स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू अवर क्लास। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7th की हिस्ट्री। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। ओके, बट उसके पहले थोड़ी चीज़ें हमें जो हमारा पिछले क्लास से हमने जो पढ़ के आए हैं पहले हम एक बार वो पढ़ेंगे। ठीक है, याद कर लेंगे ताकि हम आगे अच्छे से पढ़ सकें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया था हिस्ट्री में, किसके बारे में पढ़ा था हमने, आदि मानव के बारे में। ठीक है, हमने पढ़ा कि क्या क्या पढ़ा था हमने, कि कैसे स्टार्टिंग हुई। ठीक है, कैसे मनुष्य इस धरती पे आए। ओके, फिर मनुष्य धरती पे आए, फिर उन्होंने कैसे अपना जीवन यापन करने के लिए खाना पीना सीखा। ठीक है, किस चीज़ के लिए, उन्होंने फूड के लिए खोज की। तो क्या किया उन्होंने, हंटर गैदरर्स की, है ना। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे घर बनाना स्टार्ट किया। फिर क्या किया, फार्मिंग करना स्टार्ट किया। फार्मिंग करते करते फिर वो क्या करने लगे, एक गांव में बस गए। ठीक है, फिर उन्होंने क्या बनाया, सिटी बनाने लगे, है ना। फिर सिटी के बाद उन्होंने क्या बनाया, सिटी के बाद उन्होंने क्या कर लिया, धीरे धीरे फिर वो व्यापार करने लगे। व्यापार करते करते उन्हें किस किस चीज़ों के बिजनेस करने लगे, मेटल के। ठीक है, सिक्के बनने लगे, सिक्कों के ज़माने आ गए, कैसे सिक्के बनते थे और उस टाइम पे। और कुछ किंग के बारे में भी पढ़ा हमने। ठीक है, कुछ और धर्म के बारे में कि कैसे धर्म मतलब आपको मैंने बताया था रिलीजन वगैरह के बारे में, बुद्ध जैन। ठीक है, तो ये सब पढ़ा हमने। तो क्लास 6 में हमने जो कुछ भी पढ़ा है अब हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। क्लास 6 में एक बेस था। ओके, तो अब वो बेस जो है वो हो चुका है क्लियर। ठीक है, कि कैसे क्या क्या स्टार्टिंग हुई थी, वो सारे बेसिस हो गए हैं क्या, क्लियर हो चुके हैं, है ना। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री। और हमारा चैप्टर 1 क्या है, ट्रेसिंग चेंज थ्रू अ 1000 ईयर। ठीक है, ट्रेसिंग चेंजेस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, थ्रू अ 1000 ईयर। ओके, तो क्या हुआ, 1000 ईयर्स पहले जो चेंजेस आए, ठीक है, ट्रेसिंग चेंजेस, तो उन्हें कौन पता करता था, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट पता करते थे। ओके, तो हम उन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और चेंजेस के बारे में क्या पढ़ेंगे, लास्ट जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या क्या पढ़ा है कि उन्होंने ये तक खोज कर ली थी कि गुफाओं की जो वहाँ पे पेंटिंग्स बनी रहती, मतलब ड्राइंग बनी रहती थी। ठीक है, आकृति बनी रहती थी अलग अलग प्रकार की। तो सब कुछ धीरे धीरे करना सीख गए थे लोग। हाँ, मतलब एक बेस पूरा बन चुका था। और मैंने बताया था कि बौद्ध जैन ये सब अलग हो गए थे, तो फिर उनके लिए क्या बनने लगे थे, मठ बनने लगे थे। ठीक है, तो ये सब आपको याद होगा अब। बट हम जो बेस जो बन चुका है पूरा क्लास 6 में, अब उस बेस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अब आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। आप क्या इसको मतलब इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट से आप क्या समझते हो। तो मैंने आपको समझाया कि हज़ारों साल पहले जो चेंजेस हुए हैं उसी के बारे में ये एक थ्रो बैक मीन्स समझ लो कि पुराने साल में जा रहे हैं हम और पुरानी बातों को पता कर रहे हैं। ठीक है, वैन हिस्ट्रियंस रीड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो हिस्ट्रियंस थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, जो इतिहासकार रहे हमारे, तो रीड डॉक्यूमेंट्स, टेक्स्ट एंड मैप्स। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रीड करे, टेक्स्ट को रीड किया, मैप्स को समझा। फ्रॉम द पास्ट दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स। ठीक है, तो अब क्या है कि हिस्ट्रियंस भी ऐसे नहीं थे कि एक या दो आदमी हो। ठीक है, अलग अलग होते थे। जैसे एक पर्सन ने फाइंड किया, फिर और पर्सन्स ने फाइंड किया, फिर धीरे धीरे मतलब काफ़ी लोग ऐसे बढ़ते जिनको क्यूरोसिटी बढ़ने लगी, उन्होंने धीरे धीरे इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, फिर रीमेन्स मिले, उससे उन्होंने बताई चीज़ों को, समझ गए। सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वॉज प्रोड्यूस्ड। उन्होंने धीरे धीरे जो समझा, 1 सेकेंड, तो उस समझ के हिसाब से उन्होंने चीज़ों को आगे बताया। ठीक है, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स रीड किए, टेक्स्ट को रीड किया, मैप्स को समझा, तो फिर उन्हें धीरे धीरे क्या हुआ, पता चलने लगा। क्या पता चलने लगा कि और भी एविडेंस ऐसे हैं जिनसे हम कुछ और बातें भी पता लगा सकते हैं।
ठीक है, जो हमने पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, वो तो छोटी छोटी चीज़ें जो थीं सो पता चल गई कि कैसे लोग रहते थे। और जब रहने लगे, फिर धीरे धीरे जब वो मर जाते थे तो दफन करते थे उन्हें, तो वो अपने सामानों को अपने साथ रख के, मतलब जो मिले हैं, जो बॉडीज़ मिली हैं, जो स्केल्टन्स मिली हैं, उनके साथ क्या मिली है, ज्वेलरीज़ मिली हैं, सामान मिले हैं, जो कीमती कीमती सामान होते थे वो सब कुछ मिले हैं, है ना। तो आप लोग ये चीज़ें तो समझ ही रहे होगे। अब पढ़ते हैं, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, तो न्यू और ओल्ड दोनों टर्मिनोलॉजी को पढ़ेंगे। अब क्या है कि क्लास 6 को थोड़ा सा यहाँ पे लाएंगे ताकि आप क्लास 7 की जो हिस्ट्री है बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लें। ओके, तो इफ़ द इंफॉर्मेशन चेंज विथ टाइम, ठीक है, जब इंफॉर्मेशन को हम टाइम के साथ चेंज करते हैं, देन लैंग्वेज मीनिंग कैन ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो जो हमारी इंफॉर्मेशन चेंज होती है टाइम के साथ साथ, तो क्या क्या चेंज होता है, लैंग्वेज भी चेंज हो जाती है, मीनिंग भी चेंज हो जाती है ना। क्यों चेंज हो जाती है, अब कैसे, अब आप लोगों को याद होगा मैंने पढ़ाया था कि कुछ कुछ लैंग्वेज वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज आ चुकी थी। ठीक है, और संस्कृत लैंग्वेज के बाद हिंदी का तो अभी नहीं जिक्र आया है, बट अब हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो वहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज आई थी, ठीक है, एक प्राकृत लैंग्वेज आई थी, बौद्ध की लैंग्वेज जो थी, है ना। तो उसी हिसाब से जब इन्फॉर्मेशन चेंज हो रही है, मतलब अब जब हिस्टोरियंस, दूसरे हिस्टोरियंस आ गए यहाँ पे, दूसरे इतिहासकार आ रहे हैं, और वो जब चीज़ों को जाकर पता कर रहे हैं, तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन तो चेंज होगी, साथ साथ क्या चेंज होगा, लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी और मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक आया है क्या, एग्जाम्पल। तो हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल क्या है, मेडिवियल पर्सन एंड मॉडर्न पर्सियन है ये, आर डिफरेंस वोकेबलरी एंड ग्रामर। समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, लैंग्वेज के बारे में, पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, पर्शियन है ये, मेडिवियल पर्शियन। तो क्या होता था, मैंने बताया ना, इन्फॉर्मेशन चेंज होगी तो सब कुछ चेंज होगा। क्या क्या चेंज हो जाएगा, लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी और मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। तो पर्शियन लैंग्वेज जो थी पहले की, ठीक है, पहले की जो पर्शियन लैंग्वेज थी वो अलग थी, बट जो अब की लैंग्वेज है वो अलग है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। किस चीज़ में डिफरेंस है बताती हूँ मैं, वोकेबलरी और ग्रामर दोनों में है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। टुडे द टर्म हिंदुस्तान स्टैंड्स फॉर द मॉडर्न नेशन स्टेट इंडिया। ठीक है, तो इंडिया के लिए स्टैंड करता है क्या, हिंदुस्तान। बट हिंदुस्तान का मतलब पहले कुछ और था। क्या था, क्या होता था, यहाँ पे कुछ आएंगे, ये सिटी के नाम आ रहे, ठीक है, सॉरी, स्टेट, पंजाब, हरियाणा एंड यहाँ पे नहीं है और भी, और मैं बताती हूँ, एक सेकेंड, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हिंदुस्तान का पहले जो मतलब होता था ना, स्टैंड करता था, क्या होता था, 2-4 स्टेट होते थे और वहाँ तक जो पॉपुलेशन होती थी फैली हुई होती थी। तो जो राजा होते थे वो कहते थे कि ये हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है, पहले तो पता नहीं था कि हमारे एरिया में मतलब कितना क्या आ रहा है, मतलब हमारी जो इंडिया में कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं। तो जैसे ये हो गया कि पंजाब, हरियाणा एग्ज़ाम्पल ले लेते, चलो ठीक है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कर लो आप लोग। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया एंड मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, ये 5 स्टेट कर लो। तो ये 5 स्टेट समझ लो, ये उनके क्या हो जाते थे, मिला के इसको क्या कहते थे, हिंदुस्तान कहते थे। ठीक है, क्यों कहते थे अब वो मैं बताती हूँ। क्या है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, एंशियंट टाइम से हम आ गए हैं किस पे, मिडिल टर्म पे। मिडिल टर्म मतलब मध्यकालीन भारत के बारे में बात करेंगे, समझ रहे होंगे आप, बीच के भारत के बारे में। ठीक है, आज का तो आज का है, ठीक है, बट एंशियंट मतलब सबसे पुराना, एंड मध्यकालीन मतलब थोड़ा उससे और आगे बढ़ के। ठीक है, तो अब हम आगे आते हैं, अब आपको मैं समझाती हूँ, इसमें आएगा जो मतलब मैं आपको समझाना चाह रही थी क्या। बट इन 13वीं सेंचुरी, ठीक है, ऊपर लिखा है ना कि आज जो हिंदुस्तान है वो हमारे पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट पहले का जो हिंदुस्तान था वो क्या करता था, सिर्फ 4 स्टेट होते थे और कहते थे कि ये हमारा हिंदुस्तान है। ठीक है, ये यहाँ तक फैला हुआ है हमारा, ये हिंदुस्तान है। तो 30वीं सेंचुरी में मिनाज ए शिराज थे, ये थे कहाँ के, दिल्ली सल्तनत एरिया के थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या यूज़ द टर्म, ठीक है, इन्होंने बताया, ये मतलब कवि जैसे थे, तो इन्होंने मतलब साहित्यकार थे, जहाँ तक याद मुझे नहीं है, बट बताती हूँ मैं आपको। टर्म फ्रॉम एरियाज़ ऑफ पंजाब, तो इन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन, कहाँ कहाँ की लैंड्स बिटवीन, गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड्स हैं
उसके बीच का जो भी एरिया है वो क्या कहलाता था, हिंदुस्तान कहलाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ, बाबर यूज, जैसे बाबर आए, ठीक है, तो बाबर क्या, वही बाबर का तो जोधा अकबर का एक पूरा मूवी भी है और सीरियल भी है। ठीक है, तो आप उसको बहुत ही क्लियरली समझ जाओगे कि बाबर का क्या ज़माना था। बट उससे क्या है कि मैं आपको समझाती हूँ। जैसे जोधा अकबर हैं, ठीक है, अकबर होते थे, तो अकबर क्या कहते हैं, मैं हिंदुस्तान के पूरे क्या होते थे कि वो राजा बने हुए थे। ठीक है, तो हिंदुस्तान क्या होता था उस टाइम पे, वही मैंने आपको समझाया। तो बाबर यूज द टर्म, उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। ठीक है, हमारे जियोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए। फोना, कल्चर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, फोना, तो फोना का मीनिंग होता है विशेष प्रकार का एक पक्षी कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं क्या, हिस्टोरियंस हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज़। ठीक है, हिस्टोरियंस ने बहुत केयरफुली हर चीज़ को, जो उन्होंने टर्म बनाया उसको अच्छे से यूज़ किया, बिकॉज दे मीन्ट डिफरेंट थिंग इन द पास्ट। ठीक है, क्योंकि उन्हें पास्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली हैं, डिफरेंट थिंग्स, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसे टाइम के साथ क्या होता है ना, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं हर चीज़ में। और हमने क्या पढ़ा ऊपर, यही ना पढ़ा कि चेंज हो गई, लैंग्वेज चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, है ना। तो फॉरेनर का मतलब उस टाइम पे पता है क्या होता था, लाइक आप यहाँ से, आप एक छोटे से गांव में रहते हो एंड फिर आप जा रहे हो कहाँ पे, आप चले गए दिल्ली चले गए, एग्जाम्पल ले लो। ठीक है, दिल्ली चले गए, बॉम्बे चले गए, नोएडा चले गए, पुणे चले गए, महाराष्ट्र जा रहे हो, तो उसमें क्या होता है ना कि जो दादी नानियाँ बोलती हैं, क्या बोलती हैं, मेरा बच्चा तो विदेश पढ़ने गया। ठीक है, उस टाइम पे ये बोला जाता था, ये नहीं होता था कि अभी हम क्या बोलते हैं, कोई चाइना से आ रहा है, ठीक है, कोई यूएसए से आ रहा है, कोई यूएसए जा रहा है, तो क्या वो मतलब जो वहाँ से लोग आ रहे हैं, ठीक है, उनको हम फॉरेनर्स बोलते हैं। बट पहले ऐसा नहीं होता था। बट क्या होता था कि उस टाइम पे ये होता था कि कंट्री में जो है, ठीक है, वो अगर बड़े बड़े शहरों पे जा रहे हैं तो उनको क्या बोलते थे, फॉरेनर्स बोलते थे। ठीक है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब पढ़ते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। हिस्टोरियंस बेचारे, उन्होंने ऐसे तो पता नहीं लगा लिया ना कि बस वो गए और वहाँ पे उनको एक स्केल्टन मिली, उन्होंने समझ लिया, नहीं, उन्होंने समझा पहले उन चीज़ों को, पहले तो उन्होंने फाइंड की। ठीक है, चीज़ें, ये पॉइंट मैं आपको समझाऊंगी बट थोड़ा सा पहले डिटेल दे देते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने क्या किया, चीज़ों को समझा, समझने के बाद क्या किया, फिर उनको इन्वेस्टिगेट किया। ठीक है, इन्वेस्टिगेट लाइक मेरा कहने का मतलब है उन चीज़ों को रखा, फिर उसमें देखा कि क्या ये कैसे हो सकता है, मतलब ये उन्होंने फिर उसको फिर अपने सेंस को यूज़ किया, माइंड को यूज़ किया। ठीक है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि हाँ ऐसा हुआ होगा तो शायद वो लोग ऐसा करते होंगे, ऐसा हुआ होगा तो वो लोग ये यूज़ करते होंगे, ये अगर ये ग्लास है तो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आप सबको। ठीक है, जोक मत समझना, एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि ये ग्लास अगर उन्हें मिला है, हाँ, तो वो लोग इससे पानी पीते होंगे, बट क्या पता वो चाय भी पीते हों, ऐसा भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये अब मैं समझाती हूँ। तो यही यहाँ पे बताएगा कि उनके सोर्सेज क्या थे, कैसे उन्होंने पता लगाया। दिस ईयर रफली वी आर गोइंग टू स्टडी। ठीक है, इस ईयर मतलब अब आप लोग क्लास 7th में आ गए तो इस ईयर हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी द 1000 ईयर्स फ्रॉम। ठीक है, हज़ारों साल पहले हम, मतलब हज़ारों साल पहले की बात तो हमने वैसे ही पढ़ी हुई है, काफ़ी सालों पहले की बातें हो गई हैं क्लास 6 में, बट अभी इसमें 1000 साल पहले दिया है, फ्रॉम 700 टू 1750। तो अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाएंगे क्या, जैसे 2001, 2002, 2003, तो ऐसे ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 700 से क्या आता है, 1750, मतलब 1750। व्हाट आर द सोर्सेज टू स्टडी हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री के लिए क्या सोर्सेज चाहिए होते हैं, हिस्टोरियंस स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स। ठीक है, उन्होंने कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, इंस्क्रिप्शन मैंने बताया था, शिलाओं पर लिखे होते हैं जो इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं, आर्किटेक्चर, ठीक है, उनके बनाए हुए चीज़ें। ठीक है, एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स। टेक्सुअल रिकॉर्ड्स मतलब टेक्स्ट जो उन्होंने लिखे हैं अपनी ही लैंग्वेज में, वो लैंग्वेज तो कोई समझ ही नहीं सकता था, जो कुछ भी उन्होंने लिखा है वो लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे, बट धीरे धीरे उन्होंने ट्राई किया, हिस्टोरियंस ने, मैंने बताया ना कि अपने माइंड का इस्तेमाल करके धीरे धीरे चीज़ों को अच्छे से समझा और उसके बाद हिस्ट्री की बुक बनाई और सबको बताया कि आप लोग पढ़ो ये, और फिर थोड़ा थोड़ा भूल भी जाओ बट पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड इन द पीरियड। क्या होता है, टेक्सुअल जो रिकॉर्ड्स होते थे
बताते कि पीरियड मतलब टाइम कैसे बढ़ता गया, ठीक है, उन्होंने बताया। तो फर्स्ट हम पॉइंट पढ़ रहे हैं इसमें। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज्ड थ्रू दिस पीरियड, पेपर बिकम चीपर, ठीक है, पेपर बिकम चीपर वॉज अवेलेबल मोर वाइडली। तो मैंने आपको बताया था कि वृक्ष की छालों पे तक लिखा जाता था, ठीक है, वृक्ष की छाल पे मतलब छाल इज़ लाइक पेड़ है, पेड़ का जो ब्राउन पार्ट होता है, ठीक है, वो हिस्सा क्या कहलाता है, छाल कहलाता है, ठीक है। थ्रू इस पीरियड, ठीक है, उनके पीरियड में पेपर जो होते थे ना बहुत चीप होते थे, मतलब फट जाते थे जल्दी। जैसे अब अभी जो रखे हैं जो म्यूज़ियम में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि फट गए हैं, कुछ मिट भी गए हैं उनके। एंड वॉज अवेलेबल मोर वाइडली, ठीक है। पीपल रोट हॉली टेक्स्ट, पीपल रोट हॉली टेक्स्ट मैंने बताया था ना, पवित्र ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ लिखे जाते थे। क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स वर रिटन, ठीक है। तो क्रॉनिकल्स मतलब क्या हो गया, जो राजाओं के बारे में लिखते थे, ठीक है, रूलर्स के बारे में लिखते थे। पेपर, क्योंकि मैंने बताया ना पेपर बिकम चीपर, ठीक है, बहुत सस्ता हो गया था पेपर, तो जो पीपल्स थे उन्हें लिखना स्टार्ट कर दिया एंड ऐसा लिखा कि मतलब सबके बारे में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज़ लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, ठीक है, सेंट्स के बारे में, टीचिंग के बारे में मतलब बताया था मैंने आपको कि जो गुरु शिष्य बनने लगे थे, है ना, गुरु बन जाते थे, फिर वो पढ़ाते थे। पेटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स रखे जाने लगे। दिस ऑल बिकम द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री फॉर हिस्टोरियंस। और ये जो रिकॉर्ड बने, ठीक है, उन्होंने अच्छा काम किया ना लिख के, उन्होंने लिख दिया एंड देन आज हिस्टोरियंस को इस चीज़ से काफ़ी मदद मिल गई। किस चीज़ के लिए मदद मिली है, इस चीज़ के लिए मदद मिली है कि ये सर्कुलेट हो गया, मतलब आगे बढ़ने लगे, बिकॉज दे वेयर नो प्रिंटिंग प्रेस एट दैट टाइम। उस टाइम पे क्या होता था, प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे, तो बुक्स जो होती थी ना, जो आज की बुक्स हैं कि बस टाइप किया और बुक्स जो हो गई प्रिंट हो गई और उसके काफ़ी प्रिंट आउट्स निकल आए, बट ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे एक बुक लिखी जाती थी, जैसे एक बुक या हज़ारों बुक लिख सकते थे, बट जितना उनकी क्षमता है वो उतना लिखते थे। बट क्या होता था, जितना भी होता था वो टाइप नहीं करते थे, क्या करते थे, हाथों से लिखते थे, ठीक है, समझ गए हो गए आप सब इसका मतलब। मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड स्क्राइब्स, मोनोस्क्रिप्ट्स और स्क्राइब्स के बारे में पता है क्या है, ये सब ग्रंथों के बारे में बात हो रही है। व्हाट आर मोनोस्क्रिप्ट्स, तो अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम कि मोनोस्क्रिप्ट्स क्या हैं। हैंड रिटन बुक्स, ठीक है, हैंड रिटन बुक्स यूजुअली, वो तो हमें पता ही है कि हैंड रिटन बुक्स ही हो सकती हैं क्योंकि प्रिंटिंग वगैरह थी नहीं उस टाइम पे। कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, ठीक है, वेल्दी पीपल रूलर्स, वेल्दी पीपल मतलब पैसे वाले, रूलर्स समझ गए होंगे। मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज मैंने बताया था ना बौद्धों को रहने के लिए जो बनाए जाते थे, टेम्पल अपने जो ये भगवान के मंदिर हो गए। दे वेयर केप्ट इन लाइब्रेरीज, ठीक है, कहाँ पे रखे जाते थे, लाइब्रेरीज में रखे जाते थे। एंड आर्चीव्स, ठीक है, आर्कीव्स मतलब छुपा के ऐसे रखे जाते थे कि फिर बाद में जब लोगों को मिले, उन्होंने पढ़ा, पता चला उसके बारे में, तो फिर उन्होंने डिटेल बताया। मोनोस्क्रिप्ट्स वर रिटन बाय स्क्राइब्स, ठीक है, जो स्क्रिप्ट्स थे वो किसके द्वारा लिखे गए, स्क्राइब्स के द्वारा लिखे गए, ओके। और स्क्राइब्स क्या है, स्क्राइब्स हमारे क्या है, मुंशी, ठीक है। हु आर स्क्राइब्स, एक्सीलेंट कॉपीराइटर्स, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, पहले तो लिखते थे तो एक बुक की जैसे 2 कॉपी चाहिए हैं, ठीक है, तो 2 कॉपी ऐसे तो होती नहीं थी, सॉरी 1 सेकेंड, एक बुक है, ठीक है, तो उसकी कितनी कॉपी चाहिए, हमें 2 कॉपी चाहिए, 3 कॉपी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या होता था, प्रिंटिंग तो होती नहीं थी, ठीक है, क्या होता था उस टाइम पे लिखना होता था, तो क्या होता था, कौन लिखते थे इसको, स्क्राइब्स करते थे, ठीक है। एक्सीलेंट कॉपी, बहुत अच्छी राइटिंग में। ऑल्सो कॉपीड मोनोस्क्रिप्ट्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया है, कॉपी किया है किसको, मोनोस्क्रिप्ट्स को, बाय हैंड, किसके द्वारा, हैंड्स के द्वारा। बताया ना मैंने, प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग मशीन्स आती ही नहीं थी उस टाइम पे, तो हैंड मतलब हाथों के द्वारा लिखा जाता था, ठीक है। और कौन लिखता था, स्क्राइब्स लिखते थे। एज स्क्राइब कॉपीड मोनोस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, ठीक है, उन्होंने जैसे ये चीज़ें कॉपी की तो उन्होंने क्या क्या किया, मतलब कुछ स्मॉल चेंजेस भी किए, छोटे छोटे से बदलाव। दिस स्मॉल चेंजेस ग्रू सबसीक्वेंटली ऑन फर्दर कॉपिंग, ठीक है, तो उन्होंने जो स्मॉल चेंजेस की उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ फर्दर कॉपिंग मतलब कुछ नकलें जो थी वो ग्रू कर गई, और क्या, सम टेक्स्ट बिकम सब्सटेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्या होता था कि
एक जैसी राइटिंग भी नहीं हो जाती थी, तो सम टेक्स्ट क्या होता था कि अलग अलग हो जाते थे। ऑथर्स रिवाइज्ड देयर क्रॉनिकल्स एट डिफरेंट टाइम्स। जो ऑथर होते थे उनके जो क्रॉनिकल्स होते थे, क्रॉनिकल्स मैंने बताया ना क्या, रूलर्स के बारे में जो लिखते थे, ठीक है। दीज वेयर हैंड रिटन, क्या होते थे ये सब, क्या होता था, हैंड रिटन होता था। ऑफन क्रिएटेड कन्फ्यूज़न। एग्जाम्पल के लिए रुक जाओ, तो ये पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। द 14th सेंचुरी क्रॉनिकल, ज़ियाउद्दीन बरानी, बरौनी है या बरानी है ये, रोट हिज फर्स्ट क्रॉनिकल, ठीक है। उन्होंने अपना फर्स्ट क्रॉनिकल लिखा कौन से सन में, 1356, ठीक है। अनदर वर्जन वॉज रिटन 2 years लेटर, और उसके 2 years लेटर मतलब कितने, 1358 में, है ना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि कैसे क्या लिखा जाता था, है ना। जैसे अब एक चीज़ लिख ली, ठीक है, इस रूलर के बारे में लिख लिया, अब दूसरा रूलर आता है उसके बारे में लिखेंगे, तीसरा रूलर आ रहा है, मतलब उनके वंश आगे जब पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में लिखा, फिर उसके बारे में लिखा, फिर उसके बारे में लिखा, ठीक है। अब पढ़ते हैं। बोथ वेयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, और दोनों डिफरेंट थे किससे, ईच अदर मतलब अलग अलग थे। बट हिस्टोरियंस डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन। बट क्या होता था कि हिस्टोरियंस समझ नहीं पाते थे कि फर्स्ट वर्जन में क्या है अंटिल द 1960s तक। 1960 तक तो समझ नहीं पाए कि क्या कैसे हैं, ठीक है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, अब क्या बन रहे हैं, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स बन रहे हैं, ओके। आ जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ द ईयर बिटवीन 700 एंड 1750 हैड ऑब्जर्व वेराइटी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब हिस्ट्री ऑफ द ईयर बिटवीन कब की, ये हमने पढ़ रहे हैं ना किसके, 700 और 1750 के बीच में, हैड ऑब्जर्व, ठीक है। इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया है, वेराइटी ऑफ सोशल, सामाजिक और पॉलिटिकल, ठीक है, इन डेवलपमेंट्स को इसने क्या किया है, ऑब्जर्व किया है। तो पढ़ते हैं क्या क्या हुआ है। पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, स्पिनिंग व्हील इन वीविंग एंड फायर आर्म्स इन कैम्बस, ठीक है। तो क्या हुआ, पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई के लिए, फार्मिंग के लिए पर्शियन व्हील, ठीक है। तो वो बनने लगा, मतलब एक, जैसे मैं बताती हूँ आपको इस टाइप से, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसा होता था पर्शियन व्हील, ओके। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, ठीक है, चरखा, चरखा किस चीज़ के लिए, सिलाई, धागा बनाने के लिए। एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, ठीक है, लड़ाइयों के लिए फायर आर्म्स बनाने लगे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हुई, मतलब पॉलिटिकल ग्रुप्स, ये सब क्या नई नई चीज़ों और बनाई गई, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि बढ़ता गया ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे चीज़ें क्या हुई, चेंज होती गई, तो नई नई चीज़ें बनी, ठीक है। अराइवल ऑफ न्यू फूड एंड बेवरेज, ठीक है। तो अब न्यू फूड के बारे में बात करते हैं, और सबकी पसंदीदा यहाँ पे टी भी आने वाली है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आ चुकी थी। तो हम पढ़ते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है, पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो ये चीज़ें ना अपने आप नहीं आई हैं, लोगों ने इसको कैसे, पहले से थी ये चीज़ें, बट उसको समझा कि इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं, कि ये भी खाया जा सकता है क्या, पोटैटो भी खाया जा सकता है, कॉर्न भी खाया जा सकता है, चिलीज़ भी खाई जा सकती हैं क्या, मतलब तीखी होती हैं तो क्या खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो पहले ये डाउट होता था, बट धीरे धीरे फिर उन्होंने स्टार्ट किया। टी एंड कॉफ़ी, क्या इसको क्या करना पड़ता है, पीते हैं क्या, इसको खाते हैं या पीते हैं, ठीक है, ये चीज़ें आ गई थी। तो अराइवल ऑफ न्यू फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है। अलॉन्ग विथ ऑल दीज, ठीक है, इसके साथ ही साथ न्यू आइडियाज़ एंड ऑल्सो कम इन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, कुछ न्यू आइडियाज़ भी आए हैं। दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी मतलब आप लोग समझ रहे हो कि किंग्स की थोड़ी बात आएगी यहाँ पे, किंग की बात आएगी, ट्रेडर्स की बात आएगी, जो ट्रेडर्स थे आगे बढ़ते गए, ठीक है, जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ता गया वैसे वैसे, मतलब जैसे वो बहुत पैसे उनके पास आ गए तो वो आगे बढ़ने लगे, और फिर एक नए ग्रुप का निर्माण हुआ। और क्या नया ग्रुप बना है वो, वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड। और इस टाइम पे एक ग्रुप बना था जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया था इस पीरियड में, और वो कौन थे, राजपूत। और राजपूत कैसे बना है ये हम बताते हैं। राजा के जो पुत्र हैं, सन ऑफ रूलर, जो सन ऑफ रूलर है, ठीक है, वो तो राजा पुत्र तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो क्या बोलते थे, उनके लिए एक शॉर्ट नेम आया क्या, राजपूत। और यही पीरियड था जब राजपूत ने ग्रो किया, ठीक है।
और ये जो हैं सबसे ज़्यादा अभी कहाँ पे पाए जाते हैं, राजस्थान में। ओके, आगे बढ़ते हैं। द टर्म इंक्लूडेड रूलर्स, सोल्जर्स, क्षत्रिय एंड कमांडर्स हु सर्व्ड इन द आर्मीज। और हमारे सोल्जर्स मतलब क्षत्रिय जो रहते थे तो वो क्या काम करते थे, सोल्जर्स बन जाते थे, ठीक है, कमांडर्स होते थे और सर्व करते थे किसको, आर्मी में आते थे, ठीक है। शिवलेरिक कोड ऑफ कंडक्ट, और सब चीज़ जैसे किसी की ना स्पेशलिटी बताने के लिए सिवलेरिक कोड यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये देखो नीचे यहाँ पे लिखा भी है, क्वालिटीज़ सच एज एक्सट्रीम वेल्योर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वेयर attributed टू राजपूत बाय द पोएट्स एंड, ये वर्ड्स तो नहीं होगा यहाँ पे, ब्रेड्स होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 सेकेंड आप लोग भी क्लियर कर लेना, यहाँ पे ब्रेड्स मतलब ब्रेड होगा, ठीक है, ये गलत है, सीधी बात, इसको हटा दो। क्वालिटीज सच एज एक्सट्रीम वेलवेयर एंड अ ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी वेर अट्रीब्यूटेड टू राजपूत बाय द पोएट्स। तो राजपूत क्या होते थे, जैसे कि पोएट्स हैं तो पोएट्स क्या करते थे, क्वालिटी बताते थे। क्या क्वालिटी बताते थे, अच्छी अच्छी, जो मैंने बताया ना कि पोएट सभा में होते थे, उनके सभा के एक महाकवि कहलाते थे। तो उनको क्यों दी जाती थी, क्योंकि वो रूलर्स के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखते थे। तो उस टाइम पे वो राजपूत के बारे में भी ऐसे ही लिखते थे, तो वो क्या कहलाता था, शिवलेरिक कोड, ठीक है। अब पढ़ते सिमिलरली अदर सोशल ग्रुप्स जो थे सच एज मराठास, सिख, जट, अहोम्स एंड कायस्थ ऑल्सो इमर्ज एज अ पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। सिमिलरली अदर सोशल ग्रुप्स, जो अदर ग्रुप्स थे कौन कौन से आगे, मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एंड कायस्थ, ये सब भी इमर्ज हो गए किसमें, पॉलिटिकली, मतलब वो भी पॉलिटिकल इसमें आ गए, ठीक है। धीरे धीरे मैंने बताया जैसे ट्रेडर्स बढ़ गए, वैसे वैसे धीरे धीरे सारी जो कास्ट थी वो आगे बढ़ती चली गई। और इस पीरियड में ये वाली जो लिखी हुई है कास्ट, उन्होंने ग्रो किया। अब एमरजेंस ऑफ जाट्स पढ़ते हैं, ठीक है। क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्या काम है इनका, चेंजेस इन हैबिटल ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, स्टार्टेड फिलिंग द लैंड एंड बिकम पेशेंट्स, स्लोली दे स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी एंड बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ओके, एक साथ नहीं समझेंगे, पहले 3 पॉइंट समझते हैं। तो फर्स्टली तो जाट्स की तो ये नहीं होती होगी, 1 सेकेंड, ओके सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज़, ये लिखा हुआ है जातीज़, सो सॉरी, एमरजेंस ऑफ जातीज़ हम पढ़ने वाले हैं, हम जाति के बारे में, ठीक है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा कि जाट ऐसे यहाँ पे आके रहने लगे। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं, तो हम इसको, इस टॉपिक को, क्या है ये, एमरजेंस ऑफ जाति के बारे में दिया हो गया, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। अब मैंने बताया ना कि हंटर गैदरर्स करते थे, ठीक है, क्लास 6 में पढ़ा है, हंटर गैदरर्स करते थे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। अब क्या होता था, फिर उसके बाद वो लोग क्या करने लगे, आके रहने लगे कहाँ पे, विलेज में रहने लगे, ठीक है। चेंज इन द हैबिचुअल ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, जंगलों से आके रहने लगे। स्टार्टेड फिलिंग द लैंड एंड बिकम पीसेंट, क्या करने लगे, फार्मिंग करने लगे, किसान बन गए, ठीक है, पीसेंट का मतलब किसान, ठीक है। स्लोली दे स्टार्टिंग इन्फ्लुएंसिंग द सोसाइटी, ठीक है, फिर सोसाइटी में मिलने भी लगे, ठीक है, धीरे धीरे पार्ट बन गए, हर जाति का पार्ट बन गया, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़, ठीक है। इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस, अब यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस की कुछ बातें होंगी। विथ मोर डिफरेंशियल सोसाइटी पीपल वेयर ग्रुप्ड इनटू जाति और सब कास्ट, ठीक है। तो पहले भी हमने 4 कास्ट के बारे में पढ़ा हुआ है, बट उन्हीं 4 कास्ट में और चेंजेस आने लगे, लाइक दिस कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण में काफ़ी सारी कास्ट निकल आएंगी, ठीक है। क्षत्रिय हो गए तो क्षत्रिय में ही 4 प्रकार की कास्ट हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, अलग अलग निकल आएंगे, ठीक है। तो ये सब कास्ट मतलब और बदलने लगे। जातीज फेयर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस, ठीक है। जाति कैसे ग्रुप्ड होती थी, पहले क्या होता था कि पहले उन्होंने बोला कि इसका ये काम है तो ये यही काम करेगा, बट फिर क्या हुआ, फिर थोड़ा सा चेंज आया। क्या चेंज आया, चेंज ये आया कि जाति के जो ग्रुप्स जो होते थे वो उनके बेसिस, उनके बैकग्राउंड पे बेसिस मतलब नहीं होते थे कि ऑक्यूपेशन, जैसे कि साफ़ सफाई करने वाले का जो लड़का है तो वो साफ़ सफाई ही करेगा, मान के चलो। अगर उसने जैसे कुछ अच्छा पढ़, मतलब उस टाइम पे पढ़ाई का तो इतना नहीं मैं बताऊंगी, बट हाँ लाइक दिस कि हाँ वो पूजा पाठ अगर करने लगा तो पूजा पाठ करता है तो फिर वो पंडित बन जाता है, ठीक है। ऐसा होता था उस टाइम पे, ऐसे ऑक्यूपेशंस की वजह से क्या होता था, बैकग्राउंड्स चेंज हो जाते थे, ठीक है। रैंक्स वेर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली,
द स्टेटस ऑफ द सेम जातिज कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। एरिया टू एरिया इज़ लाइक इस एरिया में उसी जाति को बहुत मान्यता है, ठीक है, और वो दूसरे एरिया में जाओ तो पता चलता है कि ये बहुत नीची कास्ट है, ठीक है, ऐसा वो बोलते थे। मेरा किसी भी कास्ट को नीचा दिखाने का कोई वो नहीं है, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, सभी एक समान है, ठीक है, ऑल पीपल आर सेम। क्यों इसलिए सेम है? बिकॉज सभी सेम है, ठीक है, आप सबको मानो, सब ईसाइयों को भी, मतलब सबको भगवान, और भगवान एक ही है, गॉड गॉड है, सबको एक मानो, चाहे वो आपके हिंदू देवता हो, मुस्लिम हो, ठीक है, सिख हो, गुरु नानक जी हो, ठीक है, सबको मानना चाहिए, सब एक है। क्योंकि अगर मान के चलो, ठीक है, वो गॉड गॉडेस नहीं, बट वो एक ऐसे इंसान थे कि उन्हें पूजा जा रहा है, तो फिर वो बहुत ही अच्छे इंसान होंगे, ठीक है, तो एक अच्छे इंसान ही समझ के उन्हें समझो कि वो बहुत ही अच्छे, मतलब इसीलिए हमें किसी भी धर्म में अंतर नहीं करना चाहिए, और किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा बिल्कुल नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। क्या पता उसकी कास्ट कुछ और है और वो मतलब कुछ और अच्छे पद पे वो जा रहा है, ठीक है, पद इस लाइक आप समझ रहे होगे कि उसकी अच्छी पोस्ट हो जा रही है, वो पढ़ लिख के यूपीएससी क्रैक कर दे रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें अलग है, तो सबको एक मानना चाहिए। और आई थिंक मेरा मानना ये है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सबको एक ही मानना चाहिए, एक ही लेवल पे। बट आप अब जो चीज़ें बन गई ना, वो भी थोड़ा सा डिफरेंसेस क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो पहले भी ऐसे ही होता था, बट पहले क्या होता था कि अगर इस एरिया में छोटा मान रहे थे तो दूसरे एरिया में अच्छा मानते थे उसको, ठीक है, ये भी अलग अलग चीज़ें होती थी। तो वो क्या है ना कि टाइम चेंजेस और चीज़ें भी उसके साथ चेंज होती जाती थी, ठीक है। जाति फॉर्म्ड देयर ऑन, अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ऑन रूलर्स एंड रेगुलेशंस टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स। जाति फॉर्म्ड, मैंने बताया ना, ओन रूल्स, वो अपने रूल्स, जिसको जैसे कि अब जिसने खूब सारा पैसा कमा लिया, ठीक है, तो जैसे ट्रेडर्स बन गया, ठीक है, तो अब वो खूब सारे पैसे कमा लिए तो वो बड़ा बन गया, तो उसकी कास्ट, मतलब उसने अपनी हाई कास्ट कर ली। और जो जैसे कम, जिसके पास बेचारा गरीब है और फिर भी उसकी कास्ट मान के चलो ब्राह्मण है, तो उसको नीचा कास्ट बना दिया, ऐसा हो जाता था। ऐसी जातियों को चेंज कर लिया जाता था, ठीक है। वेयर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, ठीक है, क्या होता था, अब बड़े बड़े फैसले हैं, जैसे कोई लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, तो एक जाति पंचायत बनती थी, ठीक है। जाति पंचायत में कौन बैठे थे? जो गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग होते थे, ठीक है। पहले के लोगों की उम्र जो होती थी 100 साल से ऊपर होती थी, ठीक है, तो फिर पंच बनते थे, पंचायत होती थी, उसमें 5 लोग होते थे जो कि होते थे, और उसमें कोई भी क्या होता था, रिश्ते नहीं देखा। अगर पंच के किसी रिश्ते में से, तो उसको पंच की जगह पे ही रख के उसको सिर्फ वहाँ पे बैठ के फैसला करना है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी रिश्ता, मतलब कोई रिलेशन से ये नहीं कि हाँ वो मेरा बेटा है और उसने किसी को मारा है तो वहाँ पे उसकी सज़ा माफ़ कर दी जाए, नहीं, जो सज़ा होती थी वो दी जाती थी। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। जाति वेयर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ विलेजेस, ठीक है। जाति जो होती थी वो ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉलो द रूल्स ऑफ विलेजेस, और वो क्या करते थे, रूल्स को फॉलो करवाते थे। गवर्नड बाय chieftain, टुगेदर दे फॉर्म वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और आज क्या है, वही फॉर्म वन स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट, और क्या बन गया, एक स्मॉल यूनिट ऑफ, साथ साथ रह के क्या बन गया, स्मॉल यूनिट ऑफ स्टेट बन गया, ठीक है। तो ये हमारा जाति था, काफ़ी बड़ा डिटेल, मतलब डिटेल करना पड़ा उसको, थोड़ा सा समझने में आप लोगों को लगा होगा, होप सो समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं रीजन एंड एम्पायर। लार्ज स्टेट लाइक चोलास, तुगल और तुगलास नहीं, तुगलक लिखा हुआ है ये, मुगल एनकम्पास्ड मैनी रीजन, ठीक है। अब आ गए हम एम्पायर्स के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी राजा हुए और बहुत सारे राजा, मतलब मैनी एम्पायर्स है, मतलब आए और उन्होंने अपने राज्य चलाए, ठीक है। जैसे उनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, आए हैं उनके, और उनके थोड़े से ज़्यादा समय तक राज्य चले, जैसे तुगलक वंश, चोल वंश और मुग़ल वंश। मुग़ल वंश तो ये आपका बाबर, जोधा, अकबर वो वाला है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, सब लोग समझ जाते हैं जल्दी से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, असंस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। प्रशस्ति क्या होती थी, प्रशस्ति हमारी ये है,
ऐसे मेटल के होते थे, ठीक है, मेटल के उस पर लिखवाया जाता था। तो क्या होता था, गियासुद्दीन बलबन ने अपने बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवाई, मतलब एक्सप्लेनिंग दैट द रूलर हैड अ वास्ट एम्पायर, ठीक है, उनके पास बहुत बड़ा एम्पायर था। कहाँ से, बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक। हिस्टोरियंस रिगार्ड दिस एज एग्जैगरेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट, बट हिस्टोरियंस ने हमें क्या बताया, उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उन्होंने जो बताया ना कि वो बड़ा चढ़ाकर बताया, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने क्यों क्लेम किया, व्हाट इज़ द रूलर्स केप्ट, और वो क्यों ऐसा पूछ रहे हैं कि रूलर्स क्यों ऐसा बोलते थे कि हमारे पास इतना बड़ा एम्पायर है, हमारी सब में पहुंच है, तो ऐसा क्यों बोलते थे। तो ये कुछ बातें हैं कि डिफरेंट है, वो अपनी पकड़ बनाने की, मतलब बताने के लिए कि हाँ आगे अगर चल के ये चीज़ें पढ़ी जाएंगी तो ये कहा जाएगा कि एग्जाम्पल के लिए गयासुद्दीन बलबन एक बहुत अच्छे राजा हुए और उन्होंने बहुत अच्छा राज्य किया और उनकी बहुत ज़्यादा उनका बड़ा साम्राज्य था, ठीक है, इसलिए वो ऐसा लिखवाते थे अपनी तारीफ़ के लिए आगे भी, ठीक है। बाय 700 AD देयर वॉज मैनी किंगडम्स हैविंग डिस्टिंक्ट जोग्राफिकल डायमेंशंस। मैनी किंगडम्स मतलब काफ़ी जो राज्य बन गए थे, किंगडम्स बन गए थे, उनके पास अपनी ही जो उनके डिस्टिंक्ट होते थे, उनके डिस्ट्रिक्ट रहते थे, उसमें क्या करते थे वो उनकी अलग जियोग्राफिकल डायमेंशंस होती थी। देयर ओन लैंग्वेज, ठीक है, उनकी ओन लैंग्वेज, उनकी अपनी लैंग्वेज होती थी और अपनी ही कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी। ओकेजनली डायनेस्टिक्स लाइक द चोल, खिलजीज, तुगलक एंड मुगल्स। ये जो हमारे नाम है ना अलग अलग से, इसको हम डिटेल में आगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, बस। तो उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कौन कौन थे। मुगल वेयर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर, उन्होंने अच्छे मतलब बड़े बड़े एम्पायर्स बनाए। डेट वॉज पेन रिजल्ट, जो ऑल इंडिया चला, ठीक है, बताया ना मैंने, पूरे स्टेट उनके होते थे, 4-5 स्टेट होते थे और उनको क्या बोलते थे वो, पूरा मेरा हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ, ठीक है, ऐसा होता था। विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर देयर वॉज री एमरजेंस, ठीक है, री एमरजेंस मतलब लाइक ऐसा हो गया कि अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, हमला कर दिया। एंड देन तो उनके जो मतलब उनका वंश आगे बढ़ गया, मान के चलो कि उनका वंश आ गया है कि इसको राजा बनना है, बट हमला कर दिया तो उनके पिता की मान के चलो मृत्यु हो जाती है। तो ये लोग जो होते थे ना छुप जाते थे काफ़ी टाइम के लिए, फिर छुप जाते, फिर धीरे 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 इसको क्या कहते हैं अपनी पहुँच बनाते थे और अंग्रेज़ों को हरा के फिर से वो राज्य करने लगते थे। तो ये होता है री इमरजेंस, ठीक है। बट द ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल, ठीक है, हैड अल्टर्ड देयर कैरेक्टर ऑफ रीजन एम्पायर। हाउ, तो अडॉप्शन ऑफ स्टाइल, अडॉप्शन की भी स्टाइल चली, मतलब क्या होता था कि जैसे लाइक ऐसा हो गया कि अभी उन्हें अपना राज्य बढ़ाना है और उनके बच्चे नहीं हुए तो फिर वो अडॉप्ट कर लेते थे। द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, किसके लिए, अपनी इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए, अपनी राज्य को, अपनी जनता को बचाने के लिए। एलाइट कल्चर एंड द लैंग्वेज वॉज इन्फ्यूज्ड इन रीजनल किंगडम्स। वी कैन से द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट रीजन डिड नॉट ग्रीव इन आइसोलेशन। आइसोलेशन इज़ लाइक एक जगह जहाँ पे आप अकेले हो एंड इट्स लाइक मतलब शांति है, ठीक है, कुछ नहीं है वहाँ पे, एक पूरा आइसोलेटेड हो। ये राज्य मेरा बन गया, बताती हूँ मैं आपको, ये है मेरा राज्य, अब मुझे इसी में रहना है, ये पूरा है, इसमें कोई एंटर नहीं कर सकता, ठीक है, ये आइसोलेटेड। तो जैसे जैसे बड़े वी कैन से द कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट, तो यही है, ये अलग राज्य है, ठीक है, ये अलग राज्य हो गया, इसमें अलग लोग राज्य करेंगे, उनका अलग है, ठीक है, आप यहाँ से एंटर करके अपना राज्य, अपनी बातें मत बताओ, ठीक है, ये होता था। ओके, तो ये हमारा हो गया, क्या पढ़ा हमने पढ़ लिया रीज़न एंड एम्पायर। अब पढ़ना है हमें लैंग्वेज एंड रीज़न, ठीक है। आमिर खुसरो ऑब्जर्व द डिफरेंट लैंग्वेज, अमीर खुसरो ऑब्जर्व द डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड। सिंधी, लाहौरी, अभी अमीर खुसरो एक कवि थे, उन्होंने काफ़ी सारी लैंग्वेज की समझ लो कि खोज ही की, ऑब्जर्व किया, समझा, मतलब ऑब्जर्व इज़ लाइक आप पहचानो उस चीज़ को, रिकॉग्नाइज करो, वही कहलाएगा। तो कौन कौन सी थी, सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, ठीक है, और ये क्या है, द्वार समुद्री। इन साउदर्न कर्नाटका, कहाँ पे, कर्नाटका में। तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है, गुजराती इन गुजरात, मावारी इन तमिलनाडु, गौरी इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, आपका अवध समझ रहे होंगे आप लोग, एंड हिंदवानी इन द एरिया ऑफ अराउंड दिल्ली। हिंदवानी कहाँ पे बोली जाती है, दिल्ली में। तो अमीर खुसरो जी थे, उन्होंने डिफरेंट लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया और ये हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस थी जो हमने पढ़ ली। ओके, अब इसमें समझाने लायक ऐसा कुछ है नहीं कि मैं आपको डिटेल करूँ। ओके,
समझ गए। अमीर खुसरो, अब ये मैं आपको नहीं बता सकती कि कौन कौन सी लैंग्वेज कैसे बोली जाती है। गुजराती तो बोल सकते हैं, थोड़ा बंगाली भी बोल सकते हैं, बंगालो ही हो गया, अवधी भी बोल सकते हैं, हिंदवानी भी बोल सकते हैं, बट तेलंगानी नहीं आती मुझे, कश्मीरी भी नहीं आते, एंड नॉर्थ द्वार समुद्री, सिंधी और लाहौरी तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Amir Khusro went on the explain that in contrast to these languages there was संस्कृत। ठीक है, अमीर खुसरो जी थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया डेट इज़ कॉन्ट्रेस्ट टू दीज लैंग्वेज देयर वॉज संस्कृत विच डिड नॉट बिलोंग टू एनी रीज़न। हमारी जो संस्कृत है वो कहीं किसी भी रीज़न से बिलोंग नहीं करती है। ठीक है, उसको किसी ने नहीं बनाया है। इट वॉज एन ओल्ड लैंग्वेज, ये हमारी ओल्ड लैंग्वेज है, एंड कॉमन पीपल डू नॉट नो इट, और जो कॉमन पीपल है डू नॉट नो इट। आज भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनसे संस्कृत पढ़ते भी नहीं बनती है। ठीक है, उन्हें पता भी नहीं है कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, और काफ़ी लोग हैं जो इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब उसको मतलब पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो इसमें लिखा है ओनली द ब्राह्मण्स टू, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कास्ट बेसिस पे मैं बोलूँ आपको कि ओनली ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है जिसको अच्छी हिंदी आती है और हिंदी की अच्छी समझ है तो वो धीरे धीरे क्या है वो पढ़ सकता है। क्या पढ़ सकता है? संस्कृत पढ़ सकता है। संस्कृत की बात हो रही है। डिड यू नोटिस दैट द नेम्स बाय विच लैंग्वेज आर नोन हैव चेंज्ड ओवर द टाइम? आपने नोटिस किया है कि कौन सा नेम है, मतलब कौन सी लैंग्वेजेस जिसने चेंज किया है एक टाइम को? ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स पढ़ते हैं। रिलीजन्स, पीपल बिलीव इन द डिवाइन, पर्सनल, क्या है, रुक जाओ, ये नहीं, ये अलग है। रिलीजन क्या होता है? बिलीफ कनेक्ट विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। रिलीजन क्या है? एक कनेक्शन है किसके बीच में? सोशल और इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। तो क्या है? बिलीव्स कनेक्टेड विद द सोशल एंड इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन। वही मैंने बताया कि आज आप एग्जांपल ले लो कि आप जैसे कि पूजा करते हैं, ठीक है, मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में जाके पूजन करते हैं। हिंदुओं का बता रही हूँ, ठीक है। मुस्लिम हैं तो मुस्लिम जाके नमाज पढ़ते हैं, ठीक है। सिख हो गए हमारे तो सिख जाते हैं अपने गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है। ईसाई हो गए चर्च में जाते हैं। तो बिलीव्स मतलब कनेक्ट, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कनेक्ट होने लगे। और ये किसने कनेक्ट करवाया था? जो मैंने बताया था ना कि बुद्ध, जैन, ये जो मतलब बनते थे, ठीक है, धीरे धीरे और प्राइस्ट होते थे ये लोग मिलके। तो ये लोग बताते थे कि भगवान पे कैसे बिलीव किया जाए। उन्होंने मतलब लोगों को कनेक्ट किया भगवान से, ठीक है। चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़, क्या हुआ इससे? सोशल और इकोनॉमिक आइडियाज़ क्या हुए? चेंज हुए इन रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। जैसे चेंजेस इन, सबसे एग्जाम्पल के लिए हम पढ़ते हैं, इन हिंदुइज्म वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज़, मतलब देवी देवता के ये मूर्ति पूजन स्टार्ट हुए। ग्रोइंग इम्पॉर्टेंट ऑफ ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण के लिए क्या इम्पॉर्टेंट बन गए ये चीज़ें। तो ये चीज़ें ग्रो करी किसकी? हिंदूज में। तो डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण, ठीक है। वाई? नॉलेज ऑफ संस्कृत, सपोर्ट ऑफ पैट्रियनर्स। क्या होता था? डोमिनेंस क्यों मिल रही? ब्राह्मण को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? उन्हें क्या होता था? नॉलेज होता था किस लैंग्वेज का? संस्कृत का। सपोर्ट ऑफ पैट्रियनर्स लिखा है यहाँ पे, पैट्रोन्स लिखा हुआ है, ठीक है। एमर्जेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। आइडिया ऑफ भक्ति मतलब भक्ति का कैसे विकास हुआ, ठीक है। डिवोशन ऑफ द डिवोटी टुवर्ड्स अ लविंग पर्सनल डाइटी एंड वेयर द एड ऑफ प्राइस्ट और एलोबरेट रिचुअल्स वर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेज डाइटी। अब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जैसे आपके पर्टिकुलरली आप एक देवता को जैसे मानते हो, मान के चलो आप मानते हो देवी माता को मानते हो, ठीक है। एंड आपने समझा, उनको माना तो आपने उनकी फ़ोटो रख ली घर में, उनकी पूजन करने लगे, उनमें ही सबसे ज़्यादा बिलीफ, उनमें ही सबसे ज़्यादा बिलीफ। तो इस बात का मतलब यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसको हम मानने लगे, ऐसे ऐसे क्या हुआ, भक्ति का आइडिया स्टार्ट हुआ। भक्ति का आइडिया, भक्ति इज़ लाइक नॉट, पहले के ज़माने में इट्स नॉट लाइक कि आप भजन भक्ति मतलब भजन कर रहे हो या पूजा मतलब सॉरी पाठ कर रहे हो कुछ, पहले नहीं, पहले धीरे धीरे, ठीक है। पहले मंदिर तक थे भगवान, ठीक है, फिर धीरे धीरे घरों में रखे जाने लगे, ठीक है। तो स्टार्ट मतलब धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी गई, उसके बाद स्टार्ट हुआ। अदर मेजर रिलीजन चेंजेस डैट ऑकर्ड ड्यूरिंग पीरियड वेयर, ठीक है। तो इसी टाइम पे क्या काफ़ी रिलीजन्स के मेजर चेंजेस हुए हैं, ठीक है, मतलब और नए नए
रिलीजन आए। न्यू रिलीजन अपीयर्ड, जैसे इस्लाम एंड कुरान। मुस्लिम के भी एक मतलब इस्लाम एंड कुरान आ गए, ठीक है। उनकी ये क्या है, बुक्स हैं, कुरान बुक है। मेनी रूलर्स वेयर पार्टन्स ऑफ इस्लाम एंड उलामा, ठीक है। जो रूलर्स होते थे क्या करते थे, जो जैसे कि इस्लाम है तो उनका जो रूलर्स हैं तो इस्लाम को बढ़ाने के लिए क्या करते थे, पैसे देते थे। और उलामा, जैसे उलामा क्या होगा कि वो एक ऐसे हैं जो, जैसे मैंने बताया कि गॉड से कनेक्ट करने के लिए एक अच्छे मतलब अच्छे कह सकते हैं कि अच्छे संत होते हैं जैसे, ठीक है, वो तो वही उलामा कहलाते थे। लाइक हिंदुइज्म इस्लाम वॉज ऑल्सो इंटरप्टेड इन अ वेराइटी ऑफ वेज, ठीक है। जैसे हिंदू के बड़े बटे हुए हैं ना 4 समाज, तो वैसे ही मुस्लिम के भी हैं। तो शिया मुस्लिम कौन है, और सुन्नी मुस्लिम 2 हैं, ठीक है। तो शिया मुस्लिम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। शिया मुस्लिम कौन हो गए, बिलीव्ड इन द अली। अली कौन है, जो मोहम्मद साहब थे, ठीक है। मोहम्मद साहब ने स्टार्टिंग की है, मतलब ऐसा माना जाता है मुस्लिम के, तो उनके सन इन लॉ थे, तो अली। तो शिया मुस्लिम कौन है, अली जी को मानते हैं, ठीक है। द लेजिटमेट लीडर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। और सुन्नी मुस्लिम क्या है, वो बिलीव एंड एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ खलीफा। खलीफा मतलब ये टर्की में चलता है, ठीक है। तो उन्होंने किसको एक्सेप्ट किया है, खलीफास को, ठीक है। तो वो उनके अलग अलग हैं, जैसे हिंदू का अलग अलग है वैसे मुस्लिम के भी अलग अलग है, शिया मुस्लिम और सन्नी मुस्लिम, ठीक है। थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स, थोड़ा सा थिंक कर लेते हैं। अभी तक तो हम थिंक ही कर रहे हैं, थोड़ा सा रीड कर रहे थे, अब थोड़ा थिंक कर लीजिए। क्या थिंक करना है, टाइम रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीव्स, ठीक है। अब टाइम बता रहा है, टाइम रिफ्लेक्ट कर रहा है किसको, सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो बने उनको चेंज करने के लिए जो आइडियाज़ और बिलीव्स आए उसके बारे में, ठीक है। द डिपेंडिंग ऑन दिस टाइम कैन बी डिवाइडेड, टाइम क्या हो गया, डिवाइड हो गया किसमें, पीरियड्स में। पोजेस शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड, ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। कौन कौन से में, हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश में। तो ब्रिटिश हिस्टोरियंस जो थे, ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार जो थे, उन्होंने किसने उसमें कर दिया, इसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया, किसको, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में। सच डिवीजन इग्नोर द रिच डाइवर्सिटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ओनली अ फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडेशन, ठीक है। पीरियडेशन मतलब मतलब कुछ ही हिस्टोरियंस थे जिन्होंने को मतलब इन्वेस्टिगेट किया, तो इसको मतलब कुछ ही हिस्टोरियंस ने इसको फॉलो किया। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली अबाउट द रूलर, हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि एक रूलर के बारे में आप बात कर रहे हो और एक मेन रिलीजन के बारे में बात कर रहे हो। इट इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्ली सोसाइटी, हंटर गैदरर्स, अर्ली फार्मर्स, पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड विलेजेस, ठीक है। इस बात का एक बहुत ही अच्छा मतलब बताती हूँ मैं आपको। हिस्ट्री के बारे में लोग सोचते हैं ना कि इट्स लाइक अ, हिस्ट्री इज़ अ बोरिंग, ठीक है, बोरिंग सब्जेक्ट। मैं भी मानती हूँ कि है बोरिंग सब्जेक्ट, बट अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेके आते हो, ठीक है, समझते हो कि यार क्या हुआ होगा, ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया को छोड़ो चलो, ये कैसे हुआ, मतलब इंसान कैसे, लोगों ने कैसे डेवलप किया। अब तो मान के चलिए कि लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, मशीनें बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले कैसे करते थे, पहले कैसे करते थे, मतलब क्या करते होंगे, क्या कच्ची चाय भी लेते होंगे, ठीक है, क्या पानी से पीते होंगे, नहीं ना। तो हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कि रूलर्स को ही नहीं वो डिफाइन कर रही है, उसने ये भी बताया है कि कैसे हंटर गैदरर्स करके लोगों ने अपने लिए खाना बनाया, ठीक है। खाना मतलब अपने जीवन यापन करने के लिए पानी, खाने का इंतज़ाम किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने फार्मिंग की, फार्मिंग करते करते उन्हें समझ में आया कि यहाँ पे काफ़ी टाइम तक रहना होगा, तो फिर उन्होंने हंटर गैदर्स करना बंद कर दिया, ठीक है। फिर वही खाना स्टोर कर लेंगे, उन्हें पता था कि रेन होगा, ठीक है, बारिश आएगी, तो उन्होंने स्टोर हाउसेस बनाए, ठीक है। तो हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट इट्स लाइक रूलर, ठीक है। लगता है कि बोरिंग है, बट अगर आप इसको अच्छे से सोचोगे, अच्छे से पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, इस रूलर के बारे में बात करते हैं। अब ये तो आपने पढ़ लिया, क्लास 6 में तो बेस हो गया, बट क्लास 7 में आपको बताया जाएगा कि धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते गए, जैसे अब साइंस सब्जेक्ट बन गया, तो साइंस सब्जेक्ट में क्या बताते हैं, मशीन्स के बारे में बताते हैं ना, और चीज़ों के बारे में बताते हैं कि हमारी नेचर से रिलेटेड।
तो वही सब कुछ है। तो हिस्ट्री भी हमारा क्या है, हिस्ट्री हमें, अगर हिस्ट्री नहीं होगा तो हमें पता कैसे चलेगा हम कैसे आए, कहाँ से आए, ठीक है, कैसे ये दुनिया स्टार्ट हुई, कैसे मतलब लोगों ने स्टार्ट किया, कैसे चीज़ें स्टार्ट हुई। तो हर चीज़ का एक बेस रखा जाता है, ठीक है। ये नहीं कि ये चीज़ इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी ही निकलेगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ की एक छोटी सी नींव होती है, ठीक है, फिर वो बढ़ते 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 खूब बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है, वो इतना ग्रो कर जाती है। समझ गए? दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन मेडिवियल हिस्ट्री। मैंने बताया ना मेडिवियल हिस्ट्री मतलब अब हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन। मेडिवियल हिस्ट्री एक्सप्लेन द चेंजेस विच ऑक्यूर्ड बिटवीन 11 to 18 सेंचुरी। और ये जो हिस्ट्री है वो एक्सप्लेन करने वाली किसको, 11 से लेके 18 सेंचुरी तक को, ठीक है, एंशिएंट, मेडिवियल एंड मॉडर्न, ठीक है। सबसे ये जो है पुरानी बात हो रही है, ठीक है, ये मध्यकालीन भारत की और ये नए भारत की, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था और बहुत ही अच्छा चैप्टर था, ये बेस था पूरा आपका, मतलब क्लास 7th का पूरा बेस चैप्टर था, ठीक है। आई होप सो कि आप सबको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है प्लीज़ कमेंट्स, ठीक है, एंड लाइक प्लीज़ करना, ठीक है। थैंक यू क्लास।